कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 के आगे के क्वेश्चन करने जा रहे हैं। आपको दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन, √2x + √3y = 0 एंड √3x - √8y = 0। इसको इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। नाउ वी फाइंड वैल्यू ऑफ y in terms of x from the equation 2। इक्वेशन 2 से हम क्या करेंगे, y की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो √3x - √8y = 0 है, इधर चला जाएगा तो हमें मिलेगा √3x = √8y। तो y की वैल्यू यहाँ से फाइंड हो सकती है √3/√8 इंटू x। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। ऑन सब्सटीट्यूटिंग, मैं थोड़ा डायरेक्ट कर रही हूँ क्योंकि अब वो मेथड क्या हो गई हमारे रिवाइज होते जा रही है साथ साथ, तो हम अच्छे से समझ सकते हैं। y की वैल्यू हमें मिली है तो अब हमें क्या करना है, y की वैल्यू को पहली इक्वेशन में पुट करना है। ऑन सब्सटीट्यूटिंग y = √3/√8 x इन इक्वेशन 1, देन √2x + √3y = 0। तो √2x + √3 multiply by √3 divided by √8x = 0। अब एलसीएम ले लेते हैं। √8 √2 का मल्टीप्लाई √8 में होगा इंटू एक्स, प्लस √3 का मल्टीप्लाई √3 में होगा इंटू एक्स = 0। 0 का मल्टीप्लाई √8 में होगा तो वो 0 हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं 2 × 8 स्क्वायर रूट एक साथ लिख सकते हैं इंटू एक्स, प्लस √3 × √3 3 x = 0। 8 2 ज़ा √16 x + 3x = 0। √16 को क्या लिख सकते हैं हम, 4 का स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट से बाहर आ गया। 4x + 3x = 0। इट इज 7x = 0। इट मीन्स x = 0। x की वैल्यू आपको मिल गई 0। देन पुट x = 0 इन इक्वेशन नंबर 3। देन y = √3/√8 इंटू एक्स 0। तो 0 का मल्टीप्लाई किसी में भी करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। तो y की वैल्यू भी हमें क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हुआ। x की वैल्यू हमें 0 मिली है और y की वैल्यू भी हमें क्या मिली है, 0। अब आपको क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट क्वेश्चन दिया है 3x/2 - 5y/3 = -2 एंड x/3 + y/2 = 13/6। इसको हमको लीनियर इक्वेशंस के स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो 1 बाय 1 हम कन्वर्ट करते हैं। जैसे पहली इक्वेशन दी है आपको 3x/2 - 5y/3 = -2। एलसीएम लेंगे हम 2 और 3 का, 6 आएगा। अब यहाँ पे देखिए 2 3 ज़ा मतलब 3 का मल्टीप्लाई होगा 3 3 ज़ा 9x माइनस 3 2 ज़ा मतलब 5 का मल्टीप्लाई होगा 2 में तो -10y = -2। 6 का मल्टीप्लाई -2 में करेंगे हम तो हमें मिलेगा 9x - 10y = 6 2 ज़ा 12 विथ माइनस साइन। ये हमें इक्वेशन नंबर मिली 1। अब नेक्स्ट इक्वेशन मिलेगी हमें यहाँ से, नेक्स्ट इक्वेशन से x/3 + y/2 = 13/6। तो देखिए इसका भी एलसीएम लेंगे हम, 6 आएगा। यहाँ पे 3 है तो 2 का मल्टीप्लाई होगा 2x, प्लस यहाँ पे 2 है तो यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई होगा 3y = 13/6। दोनों साइड में डिनोमिनेटर में 6 6 है तो ये कैंसिल हो जाएंगे तो हमें मिलेगा 2x + 3y = 13। ये इक्वेशन नंबर 2 मिली हमें। अब हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन मिल चुकी है। ये जैसे पहले इक्वेशन हमें दी जाती है वैसे इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, वी फाइंड वैल्यू ऑफ y in terms of x from equation 2, then 2
2x प्लस 3y इक्वल टू 13। तो 3y इक्वल टू क्या हो जाएगा 13 माइनस 2x। तो y की वैल्यू हमें मिलेगी 13 माइनस 2x डिवाइडेड बाय 3। ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 मिली। ऑन सब्स्टिट्यूटिंग y इक्वल टू 13 माइनस 2x डिवाइडेड बाय 3 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं 9x माइनस 10y इक्वल टू माइनस 12। तो y की वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पर 9x माइनस 10 इंटू 13 माइनस 2x डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू माइनस 12। एलसीएम लेते हैं 3, 9 3 ज़ा 27x माइनस 10 का अंदर मल्टीप्लाई कीजिए 10 मल्टीप्लाई बाय 13 130 माइनस माइनस प्लस 10 2 ज़ा 20x इज इक्वल्स टू माइनस 12। 3 और 12 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर सॉल्व करते हैं 27x प्लस 20x कितना हो गया 47x माइनस 130 इज इक्वल्स टू माइनस 12 इंटू 3 47x माइनस 130 इज इक्वल्स टू माइनस 12 3 ज़ा 36। तो 47x इक्वल टू 130 माइनस 36 इज 47x। इसको सॉल्व करते हैं 47x इक्वल टू 130 माइनस 36 इज, इसको सॉल्व कीजिए 10 माइनस 6 इज 4, यहाँ पे 12 बचा 12 माइनस 3 इज 12 माइनस 3 इज 9 94 आया। तो x की वैल्यू हमें मिलेगी 94 बाय 47। 47 के टेबल में 94 आता है क्या 2 टाइम्स आता है 47 1 ज़ा 47 एंड 47 2 ज़ा 94 करके देखिए यही आएगा x इक्वल टू 2। x की वैल्यू आपको मिल गई 2। पुट x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में पुट कीजिए y इक्वल टू 13 माइनस 2x डिवाइडेड बाय 3 13 माइनस 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 3 13 माइनस 2 2 ज़ा 4 डिवाइडेड बाय 3 13 माइनस 4 इज 9 9 बाय 3 3 1 ज़ा 3 3 3 ज़ा 9। तो y की वैल्यू मिली आपको 3। तो इस तरीके से हमने ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व किया है। इस तरीके से सारे क्वेश्चंस को हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व किया है और हमने सॉल्यूशन पाया है x और y का। एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है। मैं आशा करती हूँ कि आपको आज का वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।